हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडी के बारे में कुछ जानने वाले हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए बहुत सारा कमेंट मुझे ये आ रहा था, उन लोगों को फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी का मॉडल पेपर का सलूशन चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी के दोनों के 300 टोटल 600 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन चैनल पे कंप्लीट कर दिया गया हुआ है बहुत पहले ही। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो जिनका कमेंट आ रहा था बहुत फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी का मॉडल पेपर चाहिए, उन लोगों का तो कमेंट का डाउट क्लियर हो गया। ओके, और गैस पेपर का भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए बहुत को, और बहुत को चाहिए जैसे गैसियस स्टेट फर्स्ट टॉपिक है, तो इससे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए बोल रहे थे। तो देखिए आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए आप लोग की गैसियस स्टेट में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है। तो वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, और रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल कांस्टेंट, और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है और आप लोगों का गैसियस स्टेट कंप्लीट। तो देखिए आज मैं आप लोगों को गैसियस स्टेट से क्या क्या करवाती हूँ, देखिए पूरा वीडियो फिर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग तो मॉडल पेपर तो पूरा सॉल्व कर लिए हुए, तो आप लोग जाइएगा आज जब वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा तो गैसियस स्टेट के जितने भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन होंगे सभी को याद कर लीजिएगा। ओके, और मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ गैसियस स्टेट के बारे में समझाना चाहती हूँ। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, गैसियस स्टेट। देखिए क्या पढ़ने, सारा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊँगी आप लोगों को। ये सब मैं बता दूंगी ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है। मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है, और ये गैस कंसिस्ट, ये सब आप लोगों के काम का नहीं है। आप लोगों के काम का काइनेटिक कौन सा है वो बताती हूँ मैं। देखिए तो देखिए पहला टॉपिक क्या था आप लोगों को, पहला टॉपिक आप लोग अपना सिलेबस देखिए, पहले सिलेबस देखिएगा तो थोड़ा सा डाउट क्लियर रहेगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को गैसियस स्टेट में पढ़ना था वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। तो आप लोगों को वंडर वाल इक्वेशन पढ़ना है। तो वंडर वाल इक्वेशन क्या होता है, देखिए आप लोगों का वंडर वाल इक्वेशन होता है P प्लस AN² अपन V² इंटू V माइनस NV इक्वल टू NRT। ये आप लोगों को हर कीमत पे याद होना चाहिए। वंडर वाली इक्वेशन क्या होता है, वंडर वाली इक्वेशन होता है P। देखिए अगर ये सिर्फ याद कर लेते हैं ना तो इससे मैं आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन देखिएगा कैसे ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना सिखाती हूँ। ये क्या आप लोगों का P प्लस AN² बाई V² और V माइनस NV इक्वल टू NRT, ये है आप लोगों का वंडर वाली इक्वेशन। एक बार ध्यान से देख लीजिए। P, देखिए प्रेशर में कुछ टर्म ऐड करते हैं और वॉल्यूम में कुछ टर्म। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये तो पता होगा, ये सभी को पता होगा फाइनल PV इक्वल टू NRT, ये आप लोगों को पता है। ये PV इक्वल टू NRT क्या आप लोगों का आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर आप लोगों को आइडियल गैस से रियल गैस इक्वेशन में जाना है, ओके, और आप लोगों को फार्मूला याद नहीं रहता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रेशर में कुछ टर्म ऐड कर दीजिएगा और वॉल्यूम में कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। प्रेशर में जो टर्म ऐड कीजिएगा वो होता है AN² अपन V², और वॉल्यूम में जो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना वो आप लोगों का होता है NV। ओके, ये तो आप लोग देख लीजिए, वंडर वाली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो मैं आप लोगों को बता दूँ। और देखिए आप लोगों से ये भी पूछा जाता है इसमें इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है। देखिए आप लोगों को वंडर वाली क्वेश्चन देके पूछा जाएगा इसमें इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है, तो देख सकते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम है आप लोगों का NB। ओके, ये आप लोग जानेंगे। और इससे देखिए वंडर वाली क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, A का यूनिट क्या है, B का यूनिट क्या है, और फिर हाँ A और B का यूनिट पूछा जाता है। ओके, तो अगर आप लोगों से कोई भी A का यूनिट पूछेगा तो आप लोग कैसे बताइएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ A का यूनिट और B का यूनिट निकालना, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम तक आप लोग भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को क्यों ना सिखा दूँ ताकि आप लोग एग्जाम में 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो बहुत हुआ, देखिए कैसे करते, सिखाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखिए बहुत जल्दी होगा। अगर आप लोगों से A का यूनिट पूछा जा रहा है ना, तो देखिए P प्लस, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है लेकिन उसमें लिख के तो नहीं समझाई थी ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो ये आप लोगों को P प्लस AN² बाई V। अगर आप लोगों से A का यूनिट पूछ रहा है ना, तो देखिए मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग कोई भी जैसे आपके पास 4 चॉकलेट है, ओके, और 2 किलो दूध है, बताइए तो आप लोग नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए आप लोगों के पास क्या बोले, 1 kg
1 kg है आप लोगों के पास। देखिए ऐसा कोई भी दो टर्म जिसका यूनिट सेम ना हो आप लोग ले लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी दो टर्म जिसका यूनिट सेम नहीं होगा, क्या आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ये बताइएगा। 1 लीटर दूध और 1 kg कुछ भी, ये दोनों को आप लोगों को बोलेगा ऐड करने के लिए, तो क्या आप लोग ऐड करके बता सकते हैं। 1 लीटर दूध है आप लोग के पास और 1 किलो पोटैटो है, तो आप लोग क्या ऐड करके बता सकते हैं दोनों दोनों मिला के कितना है। तो आप लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। जब तक यूनिट सेम नहीं रहता है हम लोग कोई भी टर्म को ऐड नहीं कर सकते। ओके, ये इतना तो पता होगा आप लोग को, पहले से नहीं पता था तभी सुन लीजिए। हम लोग सेम यूनिट के टर्म को ही ऐड करते हैं। अगर अलग अलग यूनिट है उसका तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप लोग अगर पी में an² प्लस an² डिवाइडेड बाई v² को ऐड किया गया है, इसका मतलब यही है हम लोग का दोनों का सेम यूनिट है। तो आप लोग कैसे, देखिए यूनिट निकालने का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए समझ लीजिए। मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा, इसका तो यही मतलब है। अगर दोनों को ऐड कर किया गया मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा। तो आप लोग यहाँ से a इक्वल टू क्या कर सकते हैं, pv² अपॉन n²। ओके, और उसके बाद a का यूनिट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर प्रेशर का आप लोग एटीएम लेते हैं, ऑप्शन देखना होगा किस टर्म में दिया हुआ है। जिस टर्म में ऑप्शन में जिस मतलब किसी पास्कल में दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है, क्या चीज़ में दिया हुआ है, आप लोग के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो मैं देखिए, अगर प्रेशर का एटीएम होता है और वॉल्यूम का सभी को पता है लीटर होता है, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल का मोल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -1। अगर डेसीमीटर में रहेगा तो देखिए एक और बात समझ लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एटीएम इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेसीमीटर 6, यहाँ पे मोल -2 होगा क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लोग का मोल -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को जिसमें भी यूनिट पूछेगा ना, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, उसी हिसाब से बना लीजिएगा। मेरा काम था क्या, आप लोगों को यूनिट निकालना बता देना, क्योंकि अगर यूनिट देखिए याद रहेगा या फिर नहीं, कोई ठीक तो नहीं है। तो आप लोग बस करना क्या, ऐसे सोचिएगा, बस क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे सोचिएगा, दोनों ऐड किया गया हुआ है मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा, तो दोनों का यूनिट बराबर कर देते हैं, तो ये इक्वल टू आ गया, ए इक्वल टू ये आ गया। तो ये सभी का तो प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल का तो सभी को पता होता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, ये वंडरवाल गैस इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है, और क्या पता होना चाहिए, ए का यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए बी का यूनिट अगर पूछेगा कोई आप लोगों से, तो v माइनस एन बी किया गया हुआ है। मतलब क्या आप लोग बोल सकते हैं, अगर v माइनस एन बी है मतलब v इक्वल टू एन बी है, इक्वल टू यूनिट सेम है। ओके, तो दोनों का यूनिट सेम होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया गया। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग दो सेम यूनिट में ही कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से आसानी से b निकाल सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम का लीटर लेते हैं तो ये हम लोग का ये हो जाता है लीटर पर मोल। अगर 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यू लिखते हैं तो डेसीमीटर क्यू अपन मोल, मतलब आप लोग का डेसीमीटर क्यू मोल इनवर्स। ओके, ये आप लोग को यूनिट निकालने आना चाहिए, तो मैं बता दी। अब देखिए अब आगे क्या देखते हैं। चलिए उतना तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या से ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी के बारे में आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी के क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बहुत पूछा जाएगा। तो देखिए आगे क्या क्या है। तो आप लोग देखिए ये भी देख लीजिए, आप लोगों का जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है ना, वो किस प्रेशर पे होता है। और ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस यूजिंग वंडरवाल इक्वेशन। तो लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या क्या होता है। ओके, तो ये सब आप लोग हटाइए। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बस इतना याद रखिए, ये जो आप लोगों का आइडियल गैस है ना, ये इसके लिए आप लोगों का लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए। ओके, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये बस याद रखिए। अब देखिए आगे क्या है। देखिए ये ए है ना, ए आप लोगों का ए, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए आप लोगों का इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो है आप लोगों का वो इफेक्टिव वॉल्यूम को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए जो है आप लोगों का, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आप लोगों को, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को। देखिए मैं ऐसे बता रही हूँ ना आप लोगों को, ताकि आप लोगों से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए तो आप लोग खुद से बता दीजिएगा। ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, और बी रिप्रेजेंट करता है आप लोगों को इफेक्टिव वॉल्यूम को।
ए और बी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को और बी रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव वॉल्यूम को। और देखिए क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ ए, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इजली लिक्विफेबल गैसेज आर ग्रेटर देन दोज फॉर सो कॉल्ड परमानेंट गैस। तो देखिए एक बात और बता दूं, एज अगर आप लोग से लिक्विफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग का एज जितना ज़्यादा होगा ना वो उतना इजीली लिक्विफाई हो सकता है। तो आप लोग को ए का दिया होगा 4 ऑप्शन में, ए इसका ये है, इसका ये है, तो आप लोग देख लीजिएगा ए जिसका ज़्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाई हो सकता है। ओके, अब देखिए क्या है, चलिए जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए था, ओके तो देख लीजिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रही हूँ। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, आप लोगों का देख सकते हैं ये आप लोगों का डिग्री स्टूडेंट के लिए ही है, ना कि किसी और के लिए। आप ही लोग के लिए बुक ये बाय किया गया है। और देखिए मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, ये जो मैं केमिस्ट्री सब्सिडी आज गैसियस स्टेट पढ़ा रही हूँ ना, तो गैसियस स्टेट से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी आज सभी के सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देने का। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ए रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट। तो रियल गैस है जो आइडियल गैस पे बिहेव करता है, कब, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, तो आप लोग का इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सभी में देखिएगा तो आप लोगों का लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर किसमें दिख रहा है आप लोगों का, इसमें 15 एटमॉस्फेयर है। देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस दोनों में हाई है। अब इस दोनों में लो कौन है, तो लो ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे चेक किए समझ में आया, बोल रहा है तो ऐसे ये आप लोगों को पता होना चाहिए 0 से 5 ATM इसका प्रेशर और 500 केल्विन होता है। नहीं भी पता है तो ऐसे एग्जाम में कैसे टिक करते हैं, ए रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट। तो जहाँ तक ऐसे सोचिएगा आप लोग, जहाँ तक मुझे पता है आइडियल गैस में लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है। चारों ऑप्शन में देखिएगा हाई टेम्परेचर किस में है, ये दोनों कट कर दीजिए, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सभी में देख लीजिए आप लोग का कि सबसे कम किस में है आप लोगों का, नहीं सबसे पहले टेम्परेचर देखे तो आप लोग ये दोनों को कट कर दिए, और उसके बाद देखिए प्रेशर किस में लो है, तो आप लोगों का ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक गैस इज सेड टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। कोई भी गैस को आप लोग आइडियल गैस कब बोलेंगे, व्हेन द रिलेशन पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को क्या बताई, कब है, सो रियल गैस है जो आइडियल गैस के लिए बिहेव करेगा। रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करने लगता है, तो जब उसका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो। तो आप लोग चारों ऑप्शन में देखिए किसमें लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बोल रहा है। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रेशर आर लो और टेम्परेचर, इसमें दोनों को दोनों बोल रहा है लो। इसमें क्या बोला है, बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला, व्हेन बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आई, तो ये भी गलत है। मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, और इसमें सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बोला है, तो प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो 3 का डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो। ओके, अगर कोई पूछेगा आइडियल गैस, तो ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे होता है, ये भी वही है। रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसका प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। आइडियल गैस जो होता है वो लिक्विफाइड नहीं होता है, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। तो आप लोग का हो जाएगा इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए आप लोग को अगर पता है तो आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट में तो नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 का क्या होगा, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज फोर्सेज ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस है वो लिक्विफाई नहीं होता है बिकॉज। देखिए आइडियल गैस के बारे में आप लोग को पता होगा, आइडियल गैस को जब आप लोग प्रूव किए हैं ना, तो आप लोग केटीजी के बारे में पढ़े होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी में आप लोग ये एजम्पशन माने थे, इसमें कोई भी फोर्स, देखिए काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशन मैं आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि ये एजम्पशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए काइनेटिक थ्योरी का क्या एजम्पशन है,
कौन सा एजम्पशन अभी फोर्सेज वाला बता रही हूँ। देखिए, द डिस्टेंसेज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। मतलब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है, इसमें हम लोग यही एजम्पशन, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यही एजम्पशन मान के प्रूव किए थे आइडियल गैस के लिए कि आप लोगों का जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है ना आइडियल गैस में, वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो आप लोग का यही इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ओके, आप लोग पढ़ सकते हो, द डिस्टेंसेज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इसका, तो चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, दी एन आइडियल गैस कैन नॉट, कहाँ पे गया, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज फोर्सेज ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ओके, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द गैस विच कैन बी लिक्विफाइड, द गैस विच कैन बी लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर एंड 40 डिग्री सेल्सियस इच। तो आप लोग का ऐसा कौन सा गैस है जो लिक्विफाई हो सकता है अंडर हाई प्रेशर और 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप लोगों का ये होगा अमोनिया। ओके, अमोनिया जो है वो आप लोग का लिक्विफाई हो सकता है अंडर हाई प्रेशर एंड 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए 6 क्या है, रियल गैस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट। तो आप लोगों का इसका क्या होगा, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रियल गैस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए इस पे कितना सारा क्वेश्चन, एक ही पे कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है। रियल गैस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देखिए ऐसे याद रखिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई, HPHT करके याद रखिए ना, ज़्यादा याद नहीं रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, कोई नई बात नहीं है, मैं भी पहले कंफ्यूज कर जाती थी, लेकिन मैं ऐसे याद रखती हूँ, LPHT, LPHT मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो जाएगा LPHT। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच सेट ऑफ कैंडिडेट रिप्रेजेंट इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ऑफ ए गैस। मतलब कि कौन सा ऐसा सेट है जो आप लोग को इजीली लिक्विफाई हो सकता है। ओके, इजीली लिक्विफिकेशन के लिए आप लोग को क्या चाहिए, तो इजीली लिक्विफिकेशन के लिए आप लोग को चाहिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, द गैस विच कैन लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर एंड 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई प्रेशर चाहिए लिक्विफिकेशन के लिए, आप लोगों को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर चाहिए। और रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो। तो देखिए 8 क्या आप लोग का, दी गैस दैट इज हीटेड अप ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, द गैसेज इज हीटेड अप ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा H2। ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो होता है ना वो आप लोगों का H2 होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, गैसेज डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गैसेज डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा इसका, हैव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए हम लोग आइडियल गैस जो पढ़े थे उसमें तो हम लोग माने थे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बीच में नहीं होता है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रियल में होता है। ओके, तो इसी वजह से आप लोगों का गैस है जो आइडियल गैस से डेविएट हो जाता है। ओके, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, ऐसा करके क्वेश्चन आता है और आप लोग को एक्सप्लेन करना होता है। और तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप लोगों से पूछ दिया जाएगा गैसेज डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, बता देगा हाँ डेविएटेड तो होता है, लेकिन क्यों होता है, तो क्योंकि उसके बीच फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। देखिए जो लोग बोले थे उन लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, तो उन लोगों का भी कवर मतलब कि कंप्लीट करवाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, और साथ में मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है गैसियस स्टेट से, उसका थ्योरी भी आप लोग को बता दे रही हूँ। 10 क्या आप लोग का, द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड। तो क्या पूछा जा रहा है, द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। तो मैं आप लोगों को सेकेंड वायरल इक्वेशन बताना चाहूँगी, क्योंकि सेकेंड वायरल इक्वेशन से भी आप लोग के मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है आप लोग का सेकेंड वायरल कोफिशिएंट यूजिंग वंडरवाल इक्वेशन। तो आप लोग को जैसे मैं बोली याद करने के लिए वंडरवाल इक्वेशन P + AN² अपॉन V² और इंटू V - NB = nRT, ये मैं आप लोग को बोली हूँ याद करने के लिए ना। तो उसी तरीके से आप लोग को ये सेकेंड वायरल कोफिशिएंट भी याद रहना है। देखिए इसको याद करना कितना सिंपल है, मैं अभी आप लोग को याद करवाती हूँ। ये तो बच्चा को पता होता है, PV = nRT आइडियल गैस होता है, ये सभी को पता होता है। ओके, N = 1 ले लिए। ओके, तो PV = RT, ये भी आप लोग को पता होगा। तो इसमें क्या करना है आप लोग को,
1 से स्टार्ट करना है, ओके। या फिर आप लोग ए के 1 से स्टार्ट कीजिए और प्लस भी बाई, देखिए ऐसे कीजिए 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके लिख दीजिए, ओके। उसके बाद क्या कीजिएगा, भी के पावर 0, भी के पावर 1, भी के पावर 2 आप लोग डिवाइड करते चले जाइएगा। तो एनीथिंग के पावर 0 आप लोग का 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 1 ही होगा। तो 1 प्लस बी बाई भी प्लस सी बाई भी स्क्वायर प्लस डी बाई भी क्यू। समझ में आया कैसे याद करना है सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। तो आप लोग को 1 से स्टार्ट करना है, 1, ओके। ए की जगह पे 1 रखना है, ओके। तो यहाँ पे 1 फिर बी सी डी लिखते चले गए और उसके बाद भी के पावर 0, भी के पावर 1, भी के पावर 2 से डिवाइड करते चले जाइएगा। आप लोगों का सेकेंड वायरल कोफिशिएंट तैयार हो जाएगा। ये मैं आप लोग को इसलिए बता दी, ये आप लोगों के गेस पेपर में या फिर मॉडल पेपर में मैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखी हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को बता दी हूँ, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, कुछ देख लीजिए आप लोग। इसमें जो आप लोगों का बस यही पूछा गया था, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ही पूछा गया था और कुछ विशेष नहीं पूछा गया था। देखिए यही है आप लोगों का, ये क्या है आप लोगों का बताइए, यही है ना आप लोगों का क्या बोलते हैं वायरल स्टेट इक्वेशन, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताई। देख लीजिए क्या होगा, भी के पावर 0, भी के पावर 1, भी के पावर 2 से डिवाइड करते जा रहा है। तो आप लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे याद रखना है, पी वी इक्वल टू आर टी प्लस दिस, यही है। इसमें आर टी कॉमन ले लिया गया हुआ है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आप लोग का। तो हम लोगों से इसमें क्या पूछा जा रहा था, दी टेम्परेचर एट विद द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ ए रियल गैस इज 0। तो कौन से आप लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ अब सही है। दी टेम्परेचर एट विद द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ ए रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड। तो आप लोग का इसका क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ओके। 10 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ ए रियल गैस इज 0 इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो आप लोग को देखिए, आप लोग क्या करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर और इक्वेटिक पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर, चारों के बारे में आप लोग को अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों का, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। सेकेंड वायरल कोफिशिएंट में जहाँ रियल गैस 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए 11 नंबर क्या आप लोग का, एन आइडियल गैस ओविंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एन आइडियल गैस ओविंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। तो कोई भी आइडियल गैस जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करते हुए, मानते हुए उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। कब, तो आप लोगों का इसका होगा प्रेशर इज मोर देन प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन टी। मतलब प्रेशर जो होगा उसका पी से ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जो होगा उसका लेस देन होगा। मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों का लिक्विफिकेशन का क्या कंडीशन बताई थी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो प्रेशर इज मोर देन पी मतलब प्रेशर हाई है, और एट अ टेम्परेचर लेस देन टी मतलब टेम्परेचर लो है। तो आप लोग का 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानने की इच्छा हो रही होगी ये कौन सा बुक है। तो देख लीजिए, ये बुक दिखा देती हूँ मैं, देख लीजिए। ये जो बुक है ना वो आप लोग का केमिस्ट्री का है, और किसके लिए है, डिग्री स्टूडेंट के लिए। देख लीजिए आप ही लोग के लिए बुक बनाया गया हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और देखिए इसमें किस किस यूनिवर्सिटी, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, जितना भी भारत की यूनिवर्सिटी है सभी के सभी यूनिवर्सिटी को कवर किया गया हुआ है। और ये किनका बुक है ये भी देख सकते हैं, ये आर.एल. मदन का बुक है, ओके। और एस चांद के बारे में तो सभी को पता होगा, एस चांद का बुक है। एस चांद का बुक किसके लिए है, बीएससी के लिए है, ओके। देख सकते हैं आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखिए क्या हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी वंडर वाली इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ। तो वंडर वाली इक्वेशन किसको बिहेवियर को शो करता है, तो सभी को पता है वंडर वाल गैस जो होता है वो रियल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए तो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। उसके बाद क्या है, देखिए इन्वर्जन टेम्परेचर, ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए, ओके। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं, अब दे रहा है क्या आप लोगों को, फार्मूला फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का क्या फार्मूला होता है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर, और एक कौन सा टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, और एक शायद बॉयल्स टेम्परेचर होता है। तो ये तीनों टेम्परेचर क्या क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है आप लोगों को A/27 RB, और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है आप लोगों को 2A/RB, और एक टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है आप लोगों को A/RB। तो ये सारे टेम्परेचर में कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप लोग देखिएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB,
क्रिटिकल टेम्परेचर होता है A/27 RB और बॉयल्स टेम्परेचर होता है आप लोग का A/RB। तो इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा आप लोग को, 2A/RB। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं ये, अगर आप लोगों को जो स्टूडेंट बोले थे 50-50 ऑब्जेक्टिव करवा देने के लिए, तो मैं सोची कि आगे से ये सब 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट एक पेज में लिख लेती हूँ, फिर करवा दूंगी। तो मैं सोची पेज में लिखूंगी बहुत मेहनत लगेगा, ओके, इसलिए मैं आप लोग से बुक से ही करवा दे रही हूँ। 14 के आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए इसको कैसे, देखिए ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर समझ में आया क्या होता है, इसको रूट मीन स्क्वायर है। तो रूट मीन स्क्वायर आप लोगों को होता है 3RT/m, रूट अंडर 3RT/m। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या पूछ रहा है, VRMS, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम रूट। तो ये आप लोगों को मैक्सिमम चाहिए, तो ये क्या चाहिए होगा आप लोगों को, मिनिमम चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है। तो आप लोग देखिएगा तो H2 का सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है, सभी को पता है। हाइड्रोजन का, इसका CO2 का क्या हो जाएगा, CO2 का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, मतलब 16 दूना 32, मतलब 32 10 44 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका 2 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग का सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, H2 का। तो 14 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 के आप लोग का, द करेक्ट रिलेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। तो आप लोग का वंडर वाल इक्वेशन क्या होता है, वंडर वाल इक्वेशन आप लोग का होता है P + A/V² और V - B = RT। मैं आप लोगों को बोली थी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंडर वाल गैस इक्वेशन याद रखना है, मतलब याद रखना है। उसके बाद आप लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाटर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आप लोगों का 3। 17 क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स एबव द टेम्परेचर एट एनी प्रेशर एनी गैस कैन बी। तो आप लोगों का इसका क्या होगा, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद के टेम्परेचर पे हम लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। गैस के लिक्विफिकेशन के लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ताकि वो गैस का लिक्विफिकेशन हो सके। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स एबव द टेम्परेचर एट एनी प्रेशर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद कोई भी, मतलब किसी को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों को होगा ये नॉट लिक्विफाइड। ये क्या आप लोग का, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एवं इन्वर्जन टेम्परेचर क्रिएट्स। तो जो एक्सपेंशन होता है ना गैस का, वो एवं इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये आप लोगों के किसी ना किसी एग्जाम में आया है। अभी जो एग्जाम हो रहा है ना, तो मैं किसी का आंसर की बनाई थी, तो उसमें मुझे याद है एक्सपेंशन ऑफ गैस एवं, हाँ फिजिक्स ऑनर्स में था ये, एक्सपेंशन ऑफ गैस एवं इन्वर्जन टेम्परेचर क्रिएट्स। तो आप लोगों का होगा ये हीटिंग। ओके, एक्सपेंशन ऑफ गैस एवं इन्वर्जन टेम्परेचर क्रिएट्स हीटिंग। और 19 के आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू दी वंडर वाल करेक्शन टू गेट द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन ऑब्जर्व प्रेशर योर डिफिनिट फ्रैक्शन फॉर करेक्शन इज। तो आप लोगों को पता होगा, क्या पता है आप लोगों को, वंडर वाल गैस इक्वेशन पता है ना, P + A/V² V - B। ओके, तो आप लोग को प्रेशर में क्या करते हैं, कुछ टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो ये एडेड हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, दी वैल्यू ऑफ Cp/Cv फॉर इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज के लिए गामा का वैल्यू, गामा = होता है आप लोगों का Cp/Cv। तो आप लोगों का इनर्ट गैसेज के लिए क्या होता है 1.66। तो 20 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव करवा दी। अब देखिए अब और क्या करवाते हैं। देखिए इसके अलावा आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। अगर आप लोगों से कोई भी क्रिटिकल वॉल्यूम पूछता है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है आप लोगों का 3V। अगर आप लोगों से कोई क्रिटिकल टेम्परेचर पूछता है, तो वो होता है आप लोगों का 2A/27 RB। अगर आप लोगों से कोई क्रिटिकल प्रेशर पूछता है ना, तो वो होता है आप लोग को A/27 B²। ओके, अगर आप लोगों से कोई क्या पूछता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो आप लोग का क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आप लोग का PV/RT। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछता है एट क्रिटिकल कॉन्फिशिएंट पे, तो आप लोग का PC VC RC TC हो जाएगा। तो यहाँ से ये रेशियो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लीजिए PC अगर निकालिएगा तो A/27 B² और V के जगह पे 3V रखिएगा, और के जगह पे R है, और यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप लोगों का 2A/27 RB। आई थिंक कहीं गलती हम लोग नहीं किए होंगे, या फिर किए भी होंगे। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A होता है ना। अगर मैं पहले कहीं पे गलत की होंगी तो आप लोग ध्यान दीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है आप लोग का 8A/27 RB। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे 8A/27 RB। तो ये R से R गया, B से B गया, एक B से एक B गया, A से A गया,
और क्या गया 27 से 27 गया, तो आप लोग को ये 3/8 आता है। तो ये आप लोग को रेशियो याद रखना है, क्योंकि रेशियो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कोफिशिएंट एज। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को याद रखना है 3/8। नहीं याद रखिएगा तो मैं जो समझाई हूँ वो देख लीजिए, लेकिन ये तीनों तो याद रखना ही पड़ेगा ना। क्रिटिकल वॉल्यूम 3 भी होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 भी होता है, और क्रिटिकल प्रेशर A/27 होता है। ओके, तो ये अभी तीनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बता दी। अब देखिए क्या बताती हूँ मैं। और देखिए एक चीज़ आप लोग को और पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है आप लोग को टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, 3/2 RT। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू। और क्या पता होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। और अगर आप लोगों से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये पूछा जाएगा कौन सा है जिसका वेलोसिटी सबसे हाई है, तो आप लोगों का उसका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, वो होता है आप लोगों का म्यू इक्वल टू √3p/d। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि आप लोग रिलेशन से आराम से देख सकते हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √d के, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डेंसिटी देके आप लोगों से रेशियो पूछा जाएगा डिफ्यूजन का। ओके, तो आप लोग इस रिलेशन से बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। और देखिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या आप लोग को VRMS, VMP और V एवरेज। ओके, ये क्या होता है देखिए, RMS होता है आप लोगों का √3RT/m, और MP क्या होता है 8RT, सॉरी देखिए VRMS ही होता है 3RT/m। और देखिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, अब मुझे कैसे पता चला मेरा गलती है, क्योंकि मुझे ट्रिक याद था। RMS में 1 2 3 है, तो आप लोग का 3RT/m आया। MP में क्या है आप लोग का, MP में 2 है, तो आप लोग का 2RT/m आएगा। और देखिए एवरेज एक अलग ही होता है। ओके, एवरेज का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, 8RT/m होता है। ये अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाई आ जाता है, इसलिए एवरेज का सभी को याद रहता है 8RT/m होता है। इस दोनों में सभी को कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो मैं इसी दोनों का ट्रिक बनाई हुई हूँ। सिर्फ RMS में 3 वर्ड होता है, तो इसलिए √3 यहाँ पे 3 आता है, और यहाँ पे MP में 2 वर्ड होता है, तो यहाँ पे 2 आता है। ये आप लोग का है RMS स्पीड, ये आप लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये आप लोग का एवरेज स्पीड। ये तीनों स्पीड आप लोग को पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता दी। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है MP और एवरेज और RMS, इसका रिलेशन बहुत पूछा जाता है। इसका रिलेशन आप लोग का होता है 1:1.228:1.414। ये रिलेशन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। VMP और एवरेज और RMS में क्या रिलेशन, यहीं से डिराइव करते हैं सबका वैल्यू रख के, लेकिन आप लोग बस इसको याद रखिए, क्योंकि ये रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज और RMS में। ओके, ये रिलेशन है आप लोगों का। यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख ली थी, यहाँ पे आप लोग का ये रिलेशन याद रखिए 1:1.28:1.24। ओके, रुक जाइए, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अच्छे से पता रहे कौन सा रिलेशन है। ये रिलेशन आप लोगों को किसी भी कीमत पे याद रखना है। ओके, क्या है रिलेशन, 1:1.228 और 1:1.224। ओके, आप लोगों को ये रिलेशन याद कर लीजिएगा। देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, मैं अभी और भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को गैसियस स्टेट से करवाने वाली थी। 20 ऑब्जेक्टिव करवाई, और 20 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मैं आप लोग को इतना सारा कंसेप्ट बता दी, जिससे आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव के आराम से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे और ऑब्जेक्टिव नहीं करवाना हो गया अब गैसियस स्टेट में, लेकिन कुछ और टॉपिक थे। रुक जाइए, मैं कुछ और बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये आप लोग का गैस पेपर, पहला क्वेश्चन क्या है, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इफ फॉर अ गैस द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। तो मैं आप लोग को थोड़ा देर पहले पढ़ाई क्रिटिकल टेम्परेचर। आप लोग देख सकते हैं आप लोग के गैस पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, चैनल पे आप लोग को गैसियस स्टेट के क्या बोलते हैं, ये गैस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव बताए गए हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया हुआ है, सभी जाके उसको ज्वाइन कीजिए। ओके, क्यों मैं सभी को बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हुए हैं ना, वो सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन किए हुए। टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं। टेलीग्राम ग्रुप पे 300 लोग हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे लगभग 70 के आसपास स्टूडेंट है। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन या फिर मुझे नोट्स अगर शेयर करना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूँगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोगों से कौन सा वीडियो
चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका सजेशन मैं आप लोगों से ले लेती हूँ। और आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लेते हैं उस पर, लेकिन ओके, इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाई हुई हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का बस मकसद यही है, आप लोग को अगर कोई भी डाउट है या फिर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं मुझे, लेकिन कमेंट सेक्शन में तो आप लोग बहुत कुछ नहीं ना लिख सकते हैं। ओके, उसमें तो ज़्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकते, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे तो कर सकते हैं। इसके लिए बस वो ग्रुप है ताकि मुझसे आप लोग बात कर पाइएगा। ओके, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप लोग को उस पर पीडीएफ शेयर कर सकूं। पीडीएफ मैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, वीडियो का मतलब कि लिंक सब शेयर करती रहूँगी। तो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को केमिस्ट्री गेस्ट पेपर का भी वीडियो का लिंक शेयर करूँगी। केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर का मैं वीडियो बता चुकी हूँ। ओके, तो मैं थोड़ी देर में उसको भी शेयर करूँगी, तो आप लोग उससे सभी का सभी ऑब्जेक्टिव मतलब कि गैसीय स्टेट का बना लीजिएगा। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट अभी भी मैं बता भी दी। ओके, तो मैं गैसियस स्टेट बस यहीं पे ख़त्म होता है इसी तरीके से। रुक जाइए, मैं एक बार सिलेबस देख लेती हूँ, जस्ट वेट। आप लोग देख सकते हैं गैसियस स्टेट में वंडर वाली क्वेश्चन बहुत देखे हैं। क्रिटिकल कोफिशिएंट, क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताई हूँ। लिक्विफिकेशन गैस कब हो सकता है, तो आप लोग को इसके लिए ए जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा से लिक्विफाई हो सकता है। ये मैं आप लोग को लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट नहीं बताई हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट को पूरा डेडिकेट करके बना दूंगी। ओके, तो मैं गैसियस स्टेट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग को गैसियस स्टेट का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं आप लोग को एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं आप लोग को सभी चैप्टर के केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है ना, जैसे आज गैसियस स्टेट खत्म हुआ, इसी तरीके से हम लोग सभी चैप्टर को अच्छे से खत्म करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।